टू यू। बिहार में अब CBCS चर्चा में है। भारत सरकार ने जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, तो नई शिक्षा नीति बनाई है 2020 की, उसमें ये प्रमुखता से ये उभर रहा है कि भाई CBCS अब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी में हालांकि लागू होने का हो गया है, सिलेबस बनाया जा रहा है। देर सवेर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलका मांझी, बिहार यूनिवर्सिटी, सब में इसको लागू करना होगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रेडिशनल अप्रोच और न्यू अप्रोच में अंतर है? पहले जो हम 3 साल का कोर्स करते थे और 4 साल का कोर्स हो गया। पहले ऑनर्स मिलता था, यहाँ पर 3 साल में डिग्री मिलेगा। पहले आप 1 साल नहीं पढ़ते थे तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर 1 साल भी पढ़ेंगे आप, 1 साल भी पढ़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगा। एक क्या मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, जो आगे वाली चीजों में बताऊंगा। इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें फायदा क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? और आप तो देख ही रहे हैं कि कॉलेज के नाम पर लोग स्टूडेंट कॉलेज जाना चाहते नहीं, डिग्री मिल जाए चले आते हैं। कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग टीचर लोग जहाँ मना कर देते, ऐसा लोग कहते हैं। अभी देखिए, कोई ना हम स्टूडेंट को दोष दे सकते हैं ना टीचरों को, क्योंकि आज के डेट में कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप हो, चाहे परसेप्शन का अंतर आता हो। टीचर भी पढ़ाना चाहते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ना चाहते हैं। आखिर आज बिहार का नाम रोशन हुआ कि 3 टॉप रैंक का बिहार से, और अच्छा खासा रैंक यूनिवर्सिटी से आया। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि अपने यहाँ रह के नहीं तैयारी कर रहा है कि ये यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड IIT का है। आखिर भारत में जो शिक्षा का एक रूपता था, जो कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी बढ़िया पढ़ाई होगा, अरे यहाँ शिक्षा रिक्रूटमेंट हुआ है। जो BPSC से आए हैं, चाहे पहले के जो शिक्षक थे, किसी में कोई कमी नहीं। वशिष्ठ नारायण सिंह, आपको वर्ल्ड फेम नेम जानते होंगे, कहाँ के थे? आरा से। पटना साइंस कॉलेज के जो टीचर थे पहले, अच्छे स्टूडेंट्स पैदा किए। तो आज के डेट में हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग यहाँ के बजाय वहां जाना चाहते हैं और रिजल्ट यहीं का रिजल्ट वहां दे रहा है? तो सर CBCS का प्रयास है कि पढ़ाई जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, शिक्षा का माहौल उसी राज्य में, उसी जिले में बने। इसका पहला प्रयास यही है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस तो समझ ही गया। अभी क्या है, अभी चॉइस कैसे करते हैं आप लोग? एयरटेल का यदि सिम पसंद नहीं आया तो जियो का सिम ले लीजिए, जियो का नहीं आया तो BSNL का लीजिए। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपके एजुकेशन सिस्टम में भी अब आ रहा है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण ऐसा हो गया, ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गया है। अब यहाँ पर आप हैं, संयोग कभी कहिए कि किसी बच्चे को काम आ गया दिल्ली में, दिल्ली से कुछ चीज जानना हो, मान ली हिस्ट्री का स्टूडेंट है और उसको इकोनॉमिक्स और 6 महीना के लिए कहीं चला गया, उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाती थी पहले। लेकिन इस व्यवस्था ने उसको इनेबल किया कि वहाँ जाकर इकोनॉमिक्स का पढ़ के वहाँ से क्रेडिट ले लेगा। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि आप कितने घंटे क्लास किए, एक माइनर प्रोग्राम लेकर वहाँ से आप ले लिए, तो पढ़ाई आपको बर्बाद नहीं होगा। ये 6 महीना वहाँ जाकर बैठते कहीं पर जाके, तो 6 महीना वहाँ से कोई कोर्स आप ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। और इस परिवर्तन में हम कैसे अपने आप उठा लें? आलोचनाएं होगी, हर सिस्टम का एक आलोचना है कि भाई इससे लड़का लोग पता ही चल पाएगा कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, मेजर सब्जेक्ट कौन होगा, माइनर सब्जेक्ट कौन होगा। पहले मालूम था कि ऑनर्स है और सब्सिडरी है, तो ऑनर्स में खूब नंबर ले आओ और सबसे ज्यादा पास हो जाएगी, 300 नंबर आई पास हो जाएगी, काम चल जाए। अब ना चली, अब आपको हर आदमी को बराबर का वैल्यू देना होगा। प्रजातंत्र जो कहता है वो CBCS में दिखाई देता है। डेमोक्रेसी जो कहती है ना कि हर आदमी का बराबर अधिकार होता है, या हर सब्जेक्ट का बराबर अधिकार करने का व्यवस्था किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि भाई CBCS है क्या। तो आज के जितना भी युवा है, चाहे जितने भी लोग कहीं घूमने जाते हैं, तो एक कैफेटेरिया जाते हैं। कैफेटेरिया का मतलब क्या हुआ, कहीं गए तो वहाँ लिखा था कि हमको समोसा चाहिए, हमको चाट चाहिए, वहीं सब जाइएगा, टोकन देगा, वहीं तो उठा के अपने ले आइए। अब वेटर उटर नहीं आने वाला।
तो यही अप्रोच कैफेटेरिया अप्रोच की तरह है कि जो लड़का उसको पसंद है, हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री उठा लेगा, ज्योग्राफी पसंद है ज्योग्राफी ले लेगा, इकोनॉमिक्स पसंद है इकोनॉमिक्स ले लेगा, हो सकता है लड़के को साइंस पढ़ने का मन करे तो साइंस भी ले सकता है। ये कैफेटेरिया अप्रोच है पूरी तरीके से। दूसरा है कुछ आदमी देखिएगा कि सिलेबस खत्म करता है 6 महीना में, कोई सेमेस्टर, जैसे आज के डेट में क्या है कि परीक्षा जब होगा तो सबको बराबर 5 क्वेश्चन लिखना पड़ता है ग्रेजुएशन में, ऑनर्स में। तो पास कर गया, मालूम चला कि यदि तो किसी को कम आ गया तो इतने लड़का क्या कहता है कि अरे ऊपर तो नहीं नंबर आई बा, हमरो तो नंबर आई बा, का कम पढ़ाता तभी आगे बढ़ता, हम पढ़ा रहे तो नहीं पढ़ा पड़ रहे। तो वो व्यवस्था खत्म किया गया है कि जो तेज पढ़ने वाला होगा उसको ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। और क्रेडिट का मतलब जो स्कोर से क्रेडिट स्कोर ज्यादा हो जाएगा तो उसको उसमें क्रेडिट मिलेगा, तो उसका एमए का एडमिशन में चाहे नौकरी का अपॉर्चुनिटी में उसका ज्यादा नंबर वेटेज में ज्यादा फायदा होगा। फास्ट फ्लो का है अंतर। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब हर विषय, अब ये विषय कोई विषय नहीं रह गया कि साइंस का लड़का आर्ट्स से ले सकता है साथ में, जैसे मान लीजिए साइंस में फिजिक्स लिया हुआ है और साथ में चाहे हिस्ट्री भी पढ़ लेना, तो ये मेजर सब्जेक्ट में ही आपने ले लिया फिजिक्स और माइनर सब्जेक्ट में ले लेगा हिस्ट्री, पढ़ लेगा, जो पहले कभी नहीं था, अब इस व्यवस्था में लाया गया। अब इंट्रा स्टेट, अब मान लीजिए लड़का बिलकुवर सिंह का है, भागलपुर का है, अब मन कर लो कि अरे इज्जत अफसर पढ़ाओ तो सही के जैसा, तो चल जाओ पटना यूनिवर्सिटी में देखल जाओ, तो जाइए वहाँ पर माइनर सब्जेक्ट आपका क्रेडिट कितना वहाँ पर है, तो वहाँ पर गए, कहे कि सर हम इतना क्रेडिट हमको मिला हुआ है क्रेडिट और हमको आपके यहाँ ये माइनर सब्जेक्ट में लेना है। हालांकि मेजर सब्जेक्ट वहीं से डिग्री मिलेगा बिलकुवर सिंह से मेजर सब्जेक्ट का, लेकिन माइनर सब्जेक्ट भी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ लिए क्योंकि अच्छा टीचर मिल गया आपको, मान लो हमको पढ़ना केमिस्ट्री, अच्छा टीचर मिल गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो केमिस्ट्री जाकर वहाँ पढ़ लिए, जब मूल डिग्री जब मिलेगा हमको मिलेगा बिलकुवर सिंह से, लेकिन हमको मेरा तो ज्ञान बढ़ा, हम देश की कोई भी अच्छे टीचरों का जाकर पढ़ सकते हैं। ये फायदा है इंटर्नशिप से। अब रही बात डिसएडवांटेज कि अब SGPA और SGPA और CGPA में होगा। तो SGPA मतलब क्या हुआ कि अब चूंकि ग्रेजुएशन जो है आपका अब ये पहले निर्णय नहीं हाल रह गया कि एक साल में कोई परीक्षा होगा, साल में 2 परीक्षा। ग्रेजुएशन में क्या होगा, साल में 2 परीक्षा, सेमेस्टर 1 ईयर में, एक साल में 2, एक साल में 2, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 उसी के आधार पर सेमेस्टर ग्रेडेड पॉइंट एवरेज होगा निकलेगा आपका। अब जो ग्रेड पॉइंट एवरेज निकलता है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेमेस्टर में जो नंबर आया 2 साल में 2 वो हो गया, दूसरे साल में क्या हो जाएगा 4 वो, तीसरे साल में 6 और चौथे साल में 8। अब 4 सेमेस्टर का ग्रेडिंग होगा तो CGPA निकलेगा, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है। अब देखिए इस खूबी क्या है कि पहले क्या था कि साल में एक बार परीक्षा होता था, तैयारी होता था, आप करते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं होगा। अब व्यवस्था क्या है कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, इसमें आपको असाइनमेंट भी होगा, आपका बिहेवियर पर भी होगा, अटेंडेंस भी होगा। अब यहाँ खूबी देखिए क्या है, अब यहाँ अटेंडेंस मैटर करेगा, यहाँ भी अटेंडेंस मैटर करेगा। अब कोई बच्चा मान लीजिए अटेंडेंस नहीं कराया तो उसका अंतिम में जो CGPA बनेगा, क्यूमुलेटिव पॉइंट ग्रेड एवरेज बनेगा, ग्रेड पॉइंट एवरेज बनेगा, वो उसका खत्म हो जाएगा, अटेंडेंस खत्म हो जाएगा उसका। अब अटेंडेंस थोड़ा जरूरी हो जाएगा बच्चों का, जो अटेंडेंस नहीं रखेंगे अपना नंबर कम आएगा, अंतिम में CGPA में असर पड़ेगा, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज में अंतर पड़ेगा।
अब तो ये हम लोग जान गए मोटा मोटी कि सेमेस्टर से सीबीसीएस है क्या। अब सीबीसीएस का हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ मूल्य इसका चीज है कि 3 चीज इसका है कि कोर विषय रहेगा, जिसको मेजर विषय कहेंगे हम लोग, जिसमें आपने मान लीजिए कि वो लड़का हिस्ट्री लेना चाहे, जैसा अभी लेते हैं ऑनर्स में आप, वो कहेंगे कोर। लेकिन जो माइनर विषय है, जैसे पहले सबसे में हम लोग फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, अब ये बॉन्डेज खत्म हो गया। अब हम लोग साइंस भी ले सकते हैं चाहेंगे तो, लेकिन इसको कहेंगे ना माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव कोर्स। अब इलेक्टिव में क्या है कि पहले क्या 30 नंबर लाए, पास किए, निकल गया। अब ऐसा नहीं रहेगा, अब उसमें भी आपका ही होगा, तभी आपको अच्छा क्रेडिट मिलेगा और तभी आपको अच्छा वो अंतिम में आपका अंतिम में सेमेस्टर 2 सेमेस्टर जोड़ के बनेगा, सेमेस्टर 1 और 2, तब जाके बनेगा सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और अंतिम में जो सीजीपीए बनेगा उसी का रिजल्ट निकलेगा। इसलिए आपको हर विषय पर ध्यान देना होगा, एक विषय पर ध्यान दे के चलिएगा तो नहीं होगा। दूसरा कहता है कि इसमें कहता है कि सॉफ्ट स्किल कोर्स। अब जानते ही हैं आज के डे में कि सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है, खासकर कम्युनिकेशन, मीडिया इंफॉर्मेशन की बातें कही जा रही है, आज की डेट में टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे विषय जो हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, मीडिया के बारे में आपको ये जानकारी है तो काम करेगा। आज के डेट में है कि आप नहीं टेक्नोलॉजी जानते, मीडिया इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी कमी है, तो वर्ल्ड की जो चेंजेज हो रहा है, इंग्लिश है, वोकैब है, इंग्लिश का आपको यदि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप अच्छा ग्लोबल फ्रैंका नहीं बन पाते। लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका है। तो आपको आज की डेट में सब चीज़ों को जानना हो, सॉफ्ट स्किल है ये कैसे आपके ये चीज़ों पर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर के रूप में ये काम है। अब आते हैं हम लोग कोर्सेज के बारे में। अब कोर्सेज में क्या है, उसमें लेक्चर जो हम अभी आपको दे रहे हैं, या ट्यूटोरियल, या होगा आपको जो साइंस के स्टूडेंट होंगे लेबोरेटरी वर्क, जो केमिस्ट्री के होंगे, बॉटनी के होंगे, जूलॉजी के होंगे, फिजिक्स के होंगे, लेबोरेटरी वर्क करते हैं। तो उसका ज्योग्राफी के होंगे, ज्योग्राफी में भी चलता है। फील्ड वर्क है, जैसे कि आज की डेट में प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आर्कियोलॉजी, हालांकि हिस्ट्री में भी आर्कियोलॉजी में जोर दिया जाता है फील्ड वर्क का। तो फील्ड वर्क से आप जानते हैं कि मान लीजिए आपको हम शेरशाह पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में, सपोज कीजिए, तो हिस्ट्री शेरशाह पढ़ा रहे हैं, मसूरिया उसका जो मतलब मकबरा बना हुआ शेरशाह का वहाँ पर है आपका किला, जो आपको ससाराम में है, जाइएगा तो उसका जो आर्किटेक्चर देखिएगा तो समझ में आएगा। बुलंद दरवाजा बताएंगे वहाँ का समझ में आएगा। तो आज के डेट में यदि फील्ड वर्क यदि हिस्ट्री को भी डाल दिया जाए, हालांकि बाकी सब्जेक्ट में जैसे ज्योग्राफी में सैंपल सर्विंग होता है, इकोनॉमिक्स में है, आपको बॉटनी में कहीं में बहुत सारा चीज़ मिल जा रहा है, फ्लोरा फौना के रूप में देखने के लिए। और इकोलॉजिकल जो चेंजेज हो रहा है, क्लाइमेट पर चेंजेस देख रहे हैं, आजकल फील्ड वर्क की बहुत महत्ता बढ़ गई है। जितना चुनाव के लोग ये सब प्रचार करते हैं, क्या करते हैं, फील्ड वर्क जाते हैं, पूछते हैं कि किसको वोट दिया, फील्ड वर्क करते हैं। ज्योग्राफी में जाते हैं, गरीबी रेखा कितना जी रहा है, कौन फसल हो रहा है, किस फसल का इस एरिया में किस एरिया हो रहा है, तो फील्ड वर्क से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए, अब नंबर ऑफ क्रेडिट है, क्रेडिट की बात कर रहे हैं, क्रेडिट की, क्रेडिट कितना चाहिए, 120 मिनिमम, 120 मिनिमम। अभी भाई 120 मिनिमम होगा, भाई कैसे जानेंगे 120 मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बना दिया गया कि जैसे 90 घंटा एक वीक में वर्किंग टीचर लोग को माना जाता है कि 90 घंटा क्लास में लोग का होना चाहिए। तो आपके लिए कहा गया 15 आवर पर 1 क्रेडिट, 15 घंटा क्लास लगातार करते हैं तो 1 क्रेडिट मिलता है। ये क्रेडिट सिस्टम। अब क्रेडिट स्कोर कर रहे हैं, उसमें आपका मार्क्स है, क्लासेस है, अटेंडेंस, वही क्लासेस है, अटेंडेंस है, प्लस आपका उसमें असाइनमेंट है, आपका बिहेवियर है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे एमए में होता था। ठीक है, देखिए 120 आपको मिनिमम चाहिए, और मैक्सिमम का भी देखा बना गया 160 से 180 के बीच में रखा गया मैक्सिमम, उससे ज्यादा लाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए कि 15 घंटा का यदि आप क्लास करते हैं, 1 क्रेडिट बनता है, उसमें आपका मार्क्स,
का आपका बिहेवियर प्लस अटेंडेंस फील्ड असाइनमेंट सब कुछ बनता है 8 सवालों के लिए। तो 120 लाइएगा। अब ये लड़का जो लाएगा उसी को फायदा है। अब पहले क्या था कि क्लास किए नहीं किए, परीक्षा का अंतिम दिन परीक्षा दे आया। अब सिस्टम चेंज कर रहा है, आपको क्लास करना होगा। 15 वीक 16 वीक से माना जाता है 6 महीना क्लास, 15 से 16 वीक मतलब छुट्टी की जो हटा के, लेकिन 15 से 16 हफ्ता माना जाता है कि 6 महीना कोर्स में 15 से 16 हफ्ता क्लास चलना चाहिए। अब ईश्वर का है, आप लोग सब लोगों का मेहनत होगा कि 15 से 16 हफ्ता क्लास करें। और एक बात मैं बताता हूँ तुम्हें, आप सभी जान लें कि क्षमताएं आप सब में आगे बढ़नी, लेकिन आप सोचते हैं हम किसी सिपाही बनेंगे, दरोगा बनेंगे, काफी है, डीएसपी बन जाता है, लोग काफी समझता है। लेकिन जो अभी रिजल्ट आता है, यूपीएससी का रिजल्ट आता है, एक ही चीज यूपीएससी करती है बार बार कि जो लड़के एवरेज भी हैं लेकिन निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो अब क्या है कि आज के डेट में मीडिया के जमाना में MIL सब्जेक्ट जोड़ा गया, मीडिया इन्फॉर्मेशन MIL सब्जेक्ट जोड़ा गया है। उसमें क्या है, मीडिया इन्फॉर्मेशन लर्निंग कि जो लड़का जितना भी प्रॉम्प्ट रहेगा, जितना नया डेवलपमेंट को सीखेगा। अभी सपोज करो कि कोई एग्जाम डॉक्टर सवाल के उदाहरण देते हैं, डॉक्टर सवाल है क्या, बोल दिया लोग सवाल डॉक्टर है, मतलब व्हाट डज इट मीन। तो इसको आप पढ़ने के लिए हिंदू का अखबार पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, और आप जाने के लिए कोई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। अब आपने ऑनलाइन इसको आपने कर लिए, सब्सक्राइब कर लिया, पढ़ लिया। और यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए, खासकर यूपीएससी का मोड स्टेट पीसीएस का कि आप क्वेश्चन देखिएगा तो देखिएगा जो चीज आप सिलेबस में बढ़िया से पढ़ लिए हैं वो चीजें यहाँ पे काम आ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि बीए में लड़का लोग पढ़ता नहीं। अरे इंटर का एक्सटेंशन बीए होता है, ग्रेजुएशन होता है। अब ग्रेजुएशन का एक्सटेंशन ये आपका ग्रेजुएशन का ढंग से पढ़ लें आप अपने सब्जेक्ट को, तो आपको अब देखते बिहार बीपीएससी में भी ऑप्शनल, जैसे पहले लोग हिस्ट्री से लेकर पास कर लेता था, पब्लिक लेकर पास कर लेता था, अब उसको ऑप्शनल कर दिया, उसको खाली क्वालिफाइंग कर दिया है। अब जीएस को जोड़ दिया है। अब देखिए जीएस आपका कितना फायदा करेगा। अब लड़का सीबीसीएस लड़का पढ़ रहा है। अब देखिए बीपीएससी सिलेबस क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैट, करंट अफेयर है। अब इस लड़के यदि 6 विषय को पढ़ना है उसको, तो एक बार हिस्ट्री ले लिया अपना, ज्योग्राफी सबसे माइनर में ले लिया, एक और इकोनॉमिक्स ले लिया, 3 विषय तो उसको वहीं पढ़ा दिया जाएगा। स्टैट पढ़ने का मन कर रहा तो वो भी कर सकता है, उसमें भी क्रेडिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसमें यदि वो लड़का 15 घंटा क्लास कर लेगा तो ये अंतिम इसको क्रेडिट मिल जाएगा। उसका 120 जो 32 बता रहे हैं, 120-32 का कहानी, तो 20-32 में पहुंच जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। आगे उसको पढ़ाई में भी काम आएगा। और जॉब अपॉर्चुनिटी भी, जो पहले बताए थे, जॉब अपॉर्चुनिटी, नौकरी में फायदा। तो आप पढ़ भी रहे हैं और यहाँ नौकरी का फायदा भी हो रहा है। और उसी को महंगा कोचिंग कीजिएगा, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, वाजीरम में जाइए 2.5 लाख रुपया, रहने का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, कोचिंग का खर्चा अलग, प्लस घर से दूर। लेकिन यहाँ आप पढ़ लीजिएगा इन सब चीज़ों को, तो आपको कम से कम बिहार का राजस्व भी बचेगा और बिहार के रहकर भी आप लोग नाम पर तरक्की कर सकते। अब रही बात, आगे हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस क्रेडिट को कहता क्या है, कहता है कि एक कोर्स को मेजर किया था। क्रेडिट कोर्स जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि सब्जेक्ट था 15 हफ्ता का, मैंने हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो कोर्स को जाना जाता है क्रेडिट, इसी आधार पर लिखा था क्रेडिट दिया जाएगा। तो कोई भी कोर्स को मांगा जाता है कि नंबर ऑफ आवर। अब देखिए इसमें फायदा अंतर क्या है, इस कोर्स वाला में, क्रेडिट वाला में क्या अंतर आया है। अब 2 तरीके से किया गया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम, ये 2 को टर्म है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम। शिक्षा का कोई भी शिक्षा दिया जाता है तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य क्या है। शिक्षा बिना उद्देश्य का
जीवन वही हो जाता है, अंतिम में मालूम चला कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिना उद्देश्य के। अब आप देश देश घूमते रहिए, मालूम चला कहीं घूमने जाना है नौकरी के लिए तो मालूम हुआ कि मंदिर दर्शन जा रहे हैं, फिर पढ़ने गए तो मालूम चला कि कहीं गर्लफ्रेंड वहाँ घूम रहे हैं, तो हो गई पढ़ाई, हो जाती है पढ़ाई सीधा। तो आपका उद्देश्य जीवन में तय, अर्जुन की आंख की तरह तय होना चाहिए कि सिर्फ अर्जुन जो चिड़िया की आंख दिखाई देती थी उसका जीवन में आपका लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। अब आउटकम और आउटपुट में क्या असर है? अब आउटपुट आउटकम में असर क्या है? जब सिकंडी पहलवान को देखे होंगे, खूब खाता है, मालूम चलता ही नहीं कि देह में मान सके हार। तो आउटपुट का, अब आउटकम क्या हुआ? खाया पिया देह खुला हुआ है, लोग कहा कि हाँ एक खाता पीता देह है, तो वही आउटकम होता है। तो पढ़ाई जो निकला उद्देश्य के साथ, उसका आउटकम क्या हुआ? आपको नौकरी मिली, आपका जीवन सुधरा, आपके लाइफ में कोई परिवर्तन आया। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम का नतीजा होगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये जब हम लोग बात करते हैं, अब एक क्रेडिट है कि कहा जाता है, ये जो एक क्रेडिट की जब बात करेंगे हम लोग तो कहा जाता है 1 आवर, जो 1 घंटा का लेक्चर या ट्यूटोरियल टीचिंग माना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमने बताया था ना कि आपको जो सब्सिडी की जगह आ गया है इलेक्टिव कोर्स चाहे माइनर कोर्स करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? एक तो है कि या तो अपने डिसिप्लिन से चुनी, मतलब हिस्ट्री के आदमी हैं तो पॉलिटिकल साइंस चुनी, क्योंकि नेतागिरी करने का ढेर शौक होता है हिस्ट्री वाला को, पॉलिटिकल साइंस वाला को भी इतिहास उछलना बड़ा अच्छा लगता है। अधिकांश पॉलिटिशियन से पूछिएगा कि भाई कौन सा डिग्री है आपका, पॉलिटिकल साइंस, नेता लोग का, अपने प्रधानमंत्री का भी है पॉलिटिकल, पॉलिटिशियन है भी। तो कहने का सेंस यही है कि हर आदमी यह है कि पॉलिटिशियन होता है, ये बनता है, तो उसी आसपास डिसिप्लिन को चुनता है, उसी सब्जेक्ट से जो मिलता जुलता है। सोशियोलॉजी चुन लिया कोई, लेकिन अब कोई आदमी आ गया, कोई क्या नाम है, कोई बहुत जागरूक बनता है। देखते होंगे जैसे बहुत लोग होता है, जैसे कि आप पहले बिहार में देखते थे तथागत तुलसी का, जो हर विषय में पढ़ने का मन करता था। तो क्या करते थे कि इस विषय को देख लिए और उस दूसरे विषय को जानकारी ले। तो उसी तरह बहुत लोग होते हैं ऐसा कि जैसे कभी हिस्ट्री पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ने का मन किया, लेकिन लगा हिस्ट्री पढ़ने। जैसे कांट लोग देखे, फिलोसफर, कांट लोग क्या थे? फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। और शायद ये अंग्रेजों का सिस्टम जो था वहाँ पर है कि फिलोसफी भी सीख लिया और प्लस मैथमेटिशियन भी था। तो ये फायदा आपको इस मिलेगा। चलिए अब देखिए कि मान लीजिए सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2, साल में 2 परीक्षा होगा। साल में 2 परीक्षा का मतलब क्या हुआ कि आपको सेमेस्टर 1 में भी और सेमेस्टर 2 में परीक्षा में लाना था। पहले क्या होता है, पार्ट 1 में यदि आप फेल कर गए इस सब्जेक्ट में तो आपको प्रमोट कर दिया जाता था, प्रमोट, चाहे आपको परीक्षा देना पड़ता था। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेमेस्टर 1 में यदि नंबर कम आया, सेमेस्टर 1 में नंबर कम आया तो 1 का उस जिसमें कम आया तो उस पर ध्यान मत दीजिए, सेमेस्टर 2 में और बढ़िया लगे। आज जो विषय मान लीजिए कभी बीमार हो गए, छूट गया, चाहे कभी हो गया, तो ये नहीं है कि कोई दिक्कत है। सेमेस्टर 3 में आपका परीक्षा वो हो जाएगा, सेमेस्टर 3 में परीक्षा हो जाएगा। सेमेस्टर 2 में परीक्षा छूटा तो सेमेस्टर 4 में हो जाएगा। हालांकि एक स्टार लग जाएगा ताकि मालूम लोग चल जाएगा कि आदमी प्रमोट हुआ। अभी देखिए कोई लड़का 1 साल में छोड़ देता है पढ़ाई, उसके बाद आता है कहता है नौकरी लाग क्या करें, 1 साल में नौकरी पढ़ाई बर्बाद, 3 साल में शिक्षा खत्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। 1 साल का यदि पढ़ाई आप की है, सपोज कीजिए कि आप नहीं कर पाए तो सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगा। 2 साल पढ़ाई किए तो डिप्लोमा, 3 साल किए डिग्री और 4 साल किए ऑनर्स। अब चारों का व्यवस्था बना दिया गया। मान लीजिए कोई लड़का 1 साल करके छोड़ दिया और जो छोड़ दिया तो क्रेडिट उसका, क्रेडिट जो स्कोर है मान लीजिए उसको आ गया क्रेडिट, मान लीजिए 30 क्रेडिट है, 30 है मान लीजिए,
तो वो चल गया, उसका नौकरी हो गया बॉम्बे में, चाहे वहाँ बॉम्बे चला गया परिवार सहित से। तो इस क्रेडिट को लेकर वहाँ पर जाकर एडमिशन ले जाएगा। वहाँ पर जो पैरामीटर्स होंगे, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना क्रेडिट स्कोर बनाएगी, कितना पर हम एडमिशन लेंगे। तो 30 आप पहले ही आपको मिला हुआ है, वहाँ वहाँ 28 पर कर रहा है, आपका आराम से हो जाएगा। इसलिए अगर आप पढ़ाई आप कहीं जाइएगा तो डैमेज नुकसान नहीं हुआ, ये क्रेडिट आपका खत्म नहीं हो। जैसे कहते हैं वो है ABC, एक्रेडिटेड बैंक सिस्टम है। अक्रेडिट करना मतलब बैंक में जमा हो जाए, ABC का फॉर्मूला दिया गया, ABC तो अक्रेडिटेड बैंक सिस्टम, ABC। लेकिन ये क्रेडिट कभी ट्रांसफर होगा जब आप यहाँ पर 1 साल का कोर्स कर लिए हो, चाहे जितना क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अब पढ़ाई के बाद क्रेडिट सिस्टम यहाँ है, अब आपको नुकसान नहीं करेगा। सेमेस्टर सिस्टम का जो नया है और ये है कि कैसे आपको क्या नाम है, इसको सब्जेक्ट वाइज डिवीजन किया जाएगा उसको, कि उसका आपको हर सब्जेक्ट का आपका कैसे आपको ग्रेड पॉइंट है। पहले क्या था, अब आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात जान लीजिए, मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको, अब आपको मिलने वाला है स्किल पर। तो स्किल का नाम है, जैसे स्किल बोला जाएगा कि यदि आप 10 ला दिए आउटस्टैंडिंग, 10 CGPA आ गया, आउटस्टैंडिंग समझा जाएगा। 9 एक्सेलेंट, 8 वेरी गुड, 7 गुड। तो इस टाइप का आपको आएगा। 4 यदि आपको 0 आ गया तो माना जाएगा कि आप एब्सेंट हैं या फेल माना जाएगा। 0 रहेगा ग्रेड, समझिए 0 आपको फेल। तो कहने का सेंस है कि आपको अब बना दिया गया है ये ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA और सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये समझाएंगे कल आपकी क्लास में कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज क्या है और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज क्या है। इसको कैसे बनाया जाता है, कि कैसे सेमेस्टर जोड़ा जाएगा, सेमेस्टर का मार्क्स कैसे जोड़ा जाएगा, और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कितने पर बनेगा। लेकिन अब इतना जान लीजिए कि आपको मार्क्स जो बता ना, एग्जैक्ट मार्क्स, आपको सही मार्क्स कितना है, 90% आया है कि 100% आया है, ये मालूम नहीं चलने वाला है। मान लीजिए A आ गया, सपोज कीजिए हमको भी ये और किसी आपके फ्रेंड को भी ये। अब ये नहीं कर सकता कि तार 96 बा, हमारा 82 बा, उनका 83 बा। अब उनको भी कहना होगा कि उनका A है तो उनका मतलब अब 90 to 100 में जितना भी आ गया तो माना जाएगा कि वो इनका ये है, आउटस्टैंडिंग है। B आ गया तो समझ आएगा एक्सेलेंट है, 9 मतलब उसमें अब 90 के बीच में, और उसको आगे 90 आया, 91 आया, 92 आया, कोई नहीं जानता। तो मार्क्स का सिस्टम खत्म। अब कोई लड़का किसी को इस आधार पर नहीं कर सकता है कि इसको मार्क्स के आधार पर आप ही कर देंगे कुछ कम आया ज्यादा आया। लेकिन हर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एक नया सिस्टम इवॉल्व कर रही है, नया सिस्टम बना डिजाइन कर रही है कि कैसे